अमेरिका ने घुटने टेक दिए। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म से बात हुई, बैरूत भेजे गए इसराइली फ़ौजियों को वापस बुला लिया गया। इसराइल बैरूत में फ़ौजी नहीं भेजेगा। आला सतही नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह के साथ भी मुस्बत बातचीत हुई। हिजबुल्लाह ने हर किस्म की फायरिंग बंद करने पर इत्तफाक किया। इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा। जवाब में हिजबुल्लाह भी इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ईरान से बातचीत तेज़ी से जारी है। इससे ईरान ने लेबनान में बढ़ती इसराइली जारहियत पर अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया था। लेबनान में 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 3300 से ज़ायद लेबनानी शहीद हो चुके। ईरान की पाकिस्तान से खिते में कशीदगी कम कराने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान रब्ता। अब्बास अराग़ची का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। इलाक़ाई सफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा, मफ़ाहमत बरकरार रखने और मुमकिना बिगाड़ से बचने के लिए जंगबंदी का तसलसल इंतहाई अहम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी तमाम महाजों पर है। जंग बंदी भी लेबनान भी शामिल है। एक महाज पर खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। अमेरिका और इसराइल खिलाफ वर्जी के नताइज के जिम्मेदार होंगे। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की मकबूजा इलाकों में मुक़ीम इसराइलियों को जवाबी वार्निंग। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है नेतन्याहू ने वाहिया बैरूत पर बमबारी की धमकियाँ और रिहायशियों को इनखला की वार्निंग जारी की। नेतन्याहू ने ऐसा किया तो मकबूजा इलाकों और फौजी बस्तियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का कहना है लेबनान में कशीदगी में इजाफे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के सब्र की एक हद है। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट तेल $94.80 फी बैरल हो गया। WTI तेल $91.63 फी बैरल तक पहुंच गया। अमेरिका और ईरान में झड़पें थम न सकीं। एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमेरिका का ईरान के गोरख और जजीरा कशम में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर हमले का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी दिफाई निज़ाम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह किया। हफ्ते और इतवार को कार्रवाइयाँ ईरान के जारहाना इकदाम पर की गईं। पासदान इनकलाब का जनूबी ईरान में हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डे को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिका ने जजीरे के टेली कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ कुवैत का दिफाई निज़ाम फाल। कुवैती फ़ौज के जनरल स्टाफ का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है अमरीकी कार्रवाइयाँ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। हमने जारहियत के लिए इस्तेमाल मकामात पर कार्रवाई की। सऊदी अरब और UAE की कुवैत पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। अरब अमारात के हमलों को दहशतगर्दाना करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया UAE कुवैत के खिलाफ ईरानी दहशतगर्दाना मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। फ्रांस ने दिफाई नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर पाबंदी लगा दी। इसराइली कंपनीज को जारहाना हथियारों की नुमाइश से रोक दिया। फ्रांस ने इसराइल को दिफाई नुमाइश में कौमी पवेलियन कायम करने की इजाज़त नहीं दी। दूसरी जानिब फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा फ्रांसीसी बहरिया ने आलमी पाबंदियों की जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। बहरा ओकियानुस में ऑपरेशन बरतानिया समेत मुतादिद शराकतदारों के ताउन से किया गया। क्रेमलिन की फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में लिए जाने की मज़म्मत। फॉर्म 45 का बंदोबस्त करें। मैं फॉर्म 47 खुद कर लूँगा। मुकाबिल जमातें हर चीज़ इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं।
वो कराची और गवादर को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसे से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू आप करें, इस्लामाबाद वाले जो फैसले करते हैं आपने उसका नुकसान भुगतना है। बिलावल का वफाक में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारतें खत्म करने का मुतालिबा, GB और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तरह कराने का भी मुतालिबा। मजीद बोले कभी किसी से दरख्वास्त नहीं की, हमें सिलेक्ट करके लेकर आओ, हमेशा शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का मुतालिबा किया। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गईं, उम्मीद है इस बार हमारी कोई सीट इस बार चोरी नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में नवाज शरीफ की एंट्री। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ को गिलगित में इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी। नोटिफिकेशन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है नवाज शरीफ आज गिलगित जाएंगे, अवाम की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे, पार्टी अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। एक्स्ट्रा बयान में कहा यकसा तो दूर बहस आज़ाद मुहिम की इजाज़त नहीं, बाकी सब बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाब महज इक़्तिदार के हसूल की जदोजहद नहीं बल्कि जमहूरियत के तायुन का फैसला है। मुआशी तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के लिए अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। हम अपनी सोच, कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट लेना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबरा यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर का अजलास की मुलाकात। EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा GSP+ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के तजारती ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर रहा है। का अजलास ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सदर यूरोपीय काउंसिल और सदर यूरोपीय कमीशन को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत। यूरोपीय यूनियन के अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सालसी इक़दाम की तारीफ। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह काया कालास ने कहा अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सिताइश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक EU स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकत दारी को नई सिमत दे सकता है। वज़ीर आज़म की FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की मुलाकात। कहा मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला, तेज़तर माशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दौरा चीन में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के फैसलों की पेशरफ्त का जायज़ा। भारत के साथ जो पिछली बार हुआ शायद उनकी तसल्ली नहीं हुई, एक बार फिर शौक पूरा कर लें तसल्ली होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा भारत ने पिछली बार गलती करके अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ा था, भारतीय आज तक हालिया जंग में नाकामी की जिल्लत उठा रहे हैं। इस्लामाबाद में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। पंजाब में मार्केट्स के लिए वक्त की पाबंदी में नरमी खत्म। मार्केट्स की 8 बजे बंदिश का पुराना नोटिफिकेशन बहाल। वफाकी मलकियती पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मुबैना जालसाजी में कराची के जालसाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला।
कब्जा माफिया ने हिल पार्क इंतजामिया पर दबाव के लिए KMC महकमा लैंड के 21 अप्रैल की जाली NOC बनाई। KMC महकमा लैंड ने 28 अप्रैल को DG पार्क्स को खत में जाली NOC से मुतालिक आगाह किया। KMC महकमा लैंड ने 28 मई को PECHS सोसाइटी की सेक्रेटरी को भी खत लिखा था। खत में सुहेल इकबाल सिद्दीकी नामी शख्स को प्लॉट का मालिक और वजाहत हुसैन को पावर ऑफ अटर्नी जाहिर किया गया। KMC महकमा लैंड को PH इंतजामिया ने जवाबी खत नहीं मिला। हिल पार्क अराजी के तयन और हकाइक जानने के लिए KMC ने बाकायदा लैंड सर्वे शुरू कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है पेश किया गया प्लॉट असल लेआउट प्लान में मौजूद ही नहीं। हिल पार्क पर तामीरात करने वाले शख्स की जानिब से PECHS की लीज दस्तावेजात पेश की गई। PECHS के असल लेआउट प्लान के मुताबिक मुतनाज़ प्लॉट नंबर का कोई वजूद नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों के लिए रकम में कमी हो रही। तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से खिताब में कहा भारत की आबी जारियत के बायस डैम और आबपाशी मनसूबों में सरमायाकारी नागुज़ीर है। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है अपोजिशन की शिरकत या अदम शिरकत के बावजूद बजट तो मंजूर हो जाएगा, लेकिन अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में एक बार फिर नाकामी होगी। जेल से अपने वकील के जरिए भेजे गए बयान में उन्होंने कहा पाकिस्तान को माशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए कौमी इत्तफाक राय नागुज़ीर है। सियासी हिमायत के बगैर कोई माशी मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। LPG की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये 95 पैसे का इजाफा। 1 किलो LPG की कीमत 308 रुपये 76 पैसे हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 3,643 रुपये 41 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक जून के लिए होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने यूथ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। सुहेल आफरीदी ने कहा नया बजट नौजवानों का बजट होगा। अगले 2 साल नौजवानों पर 7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सूबाई मुहतसिब आला डॉक्टर सुहेल की मुलाकात। सूबाई मुहतसिब ने तारीख सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई मुहतसिब को सबसे ज़्यादा 10,000 शिकायत लोकल गवर्नमेंट इदारों के खिलाफ मिली। मजमूई तौर पर 25,000 शिकायत रिपोर्ट हुई। मुराद अली शाह ने कहा शिकायत में इजाफा आवाम के इदारे पर एतमाद का मजहर है। MKM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए मसाइल को गैर ज़रूरी सियासी रंग देती है। हम ना तो MKM के इत्तेहादी हैं और ना ही वफाकी हुकूमत के। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का MKM को जवाब कहा गैस की कमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक भी सिंध हुकूमत का मातहत इदारा नहीं। पानी की कमी से मुतालिक सिंध हुकूमत पहले ही इरसा को ख़त लिख चुकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली के लिए इक़दाम कर रखे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा फिल्मों के जरिए मुल्क की मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया जा सकता है। नौजवान नस्ल को टच स्क्रीन से निकाल कर सिनेमा की तरफ लाएंगे। पाकिस्तान के ड्रामे पूरी दुनिया में मकबूल हैं। शहरियों के लिए अच्छी खबर। मगरिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, KP और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। कल से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर आंधी और यालाबारी की पेशगोई। शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। डर की
और गिरदोनवाह में तेज आंधी और मट्टी का तूफान, शदीद आंधी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, कच्चे घरों की छतें उड़ गईं, मुतादिद सोलर पैनल भी टूट गए। मट्टी के तूफान से हद निगाह 10 मीटर रह गई। बलूचिस्तान के ज़िला कल अब्दुल्ला में मिज़ई अड्डा बाजार में फायरिंग, जाम हक अफराद की तादाद 5 हो गई। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। कोयटा चमन शाहरा पर धरना रात से जारी, शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। शिलास पेरीमीटर्स जाने वाले सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 7 जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जाम बहक 4 सयाहों का ताल्लुक पंजाब और 2 का केपी से बताया जाता है। शनाख्त सियाउल्ला अली और सज्जाद के नाम से हुई। शुमाली कज़ाकों के हाथों अगवा 10 पाकिस्तानियों की नई वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुगवी पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगियों के लिए अपील कर रहे हैं। मुगवी यासिर खान का कहना है 42 रोज़ से कैद में हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। मुगवी हुसैन के अहल खाना की वीडियो पैगाम में हुकूमत से मदद की अपील। अलीपुर में शदीद आंधी और तूफान के बाद आग ने दर्जनों बस्तियों को लपेट में ले लिया। आग से सैकड़ों मवेशी और गंदम जलकर राख, मुतादिद अफराद के झुलसने की इत्तला। ट्रैक्टर, सोलर प्लेट्स और दरख्त भी आग की जद में आ गए। सरकारी मुलाजिम को तकर्रुरी के वक्त और हर साल डिक्लेरेशन जमा करवाना होगा। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमिन की गैर मुल्की शहरियत से मुतालिक नया ज़ाब्ता जारी कर दिया। गलत डिक्लेरेशन देने वाले की तकर्रुरी कालअदम हो जाएगी, जबकि ज़ेर कफ़ालत अफराद की गैर मुल्की शहरियत भी ज़ाहिर करना लाजिम करार। पेशगी इजाज़त के बगैर गैर मुल्की शहरियत या सफरी दस्तावेज़ात के लेने पर पाबंदी। बैरून मुल्क से आए शहरी की बासियाबी के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। SSP की रिपोर्ट मुस्तरद। मुलाजिम शहराम सरवर चौधरी गलत बयानी पर SSP पर बरहम रिमार्क्स दिए। अगर एक लाइन लिख दी तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। सीट पर बैठकर खुद को फिरौन समझते हो। कराची की शारा फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का आगाज़। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लेन मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद ट्रैक सिस्टम के जरिए होगा। कमर्शियल गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सिर्फ बाईं जानिब की 2 लेन इस्तेमाल करें। जिना अस्पताल कराची के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश की तहकीकाती रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक गायनी वार्ड में किसी ने भी खातून को तिब्बी इमदाद नहीं दी। खातून का अल्ट्रासाउंड नहीं कराया गया। चहलकदमी का मशवरा दे दिया गया। कंसल्टेंट और RMO ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट में मेडिकल अफसर को महकमा सेहत भेजने की तजवीज़।